कल तक जो लोग चुप थे, आज वही सड़कों पर आग बन गए। ये लाइनें सिर्फ शब्द नहीं है, ये हकीकत है। उस गुस्से की कहानी है जिसने एक पूरे शहर को हिलाकर रख दिया था। लेकिन सवाल यही उठता है, आखिर इतना गुस्सा फूटा क्यों? मतलब लैपटॉप चलाने वाले हाथों में पत्थर कैसे आ गए? चलिए इस पूरे मामले की तह तक चलते हैं। तो सबसे पहले सीन को समझते हैं। हम बात कर रहे हैं नोएडा सेक्टर 62 की। ये भारत का एक बहुत बड़ा आईटी और इंडस्ट्रियल हब है। ऑफिसेज, बड़ी बड़ी कंपनियां, फैक्ट्रियां, यहाँ रोज हजारों लोग काम करने आते हैं। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल चल रहा था। लेकिन फिर एक दिन सब कुछ बदल गया। जहाँ लैपटॉप्स की टिक टिक होनी चाहिए थी, वहाँ पत्थर बरस रहे थे। ये जो अचानक हुआ बदलाव था, वो सबके लिए एक बहुत बड़ा शॉक था। तो अब आते हैं उस खामोश संघर्ष पर जिसने इस आग को हवा दी। देखिए, ये गुस्सा एक दिन का नहीं था। इसके पीछे वर्कर्स की एक लंबी दबी हुई फ्रस्ट्रेशन की कहानी है। यहाँ काम करने वाले वर्कर्स का कहना है कि उन्हें महीने के मिलते हैं सिर्फ 10 से 15 हजार रुपए। सोचिए जरा, आज की महंगाई में इतनी सी सैलरी में गुजारा कैसे होता होगा? और काम के घंटे रोज के 10 से 12 घंटे, मतलब सैलरी भी कम और काम के घंटे इतने ज्यादा, तो जाहिर है फ्रस्ट्रेशन तो बढ़ेगा ही। और बात सिर्फ कम सैलरी और लंबे घंटों की नहीं थी। उन्हें ना तो कोई प्रॉपर ओवरटाइम का पैसा मिलता था, ना ही कोई और बेनिफिट्स। और सबसे बड़ी बात, जब भी उन्होंने अपनी आवाज उठाने की कोशिश की तो उनकी बात को बस अनसुना कर दिया गया। तो ये जो दबा हुआ गुस्सा था, वो धीरे धीरे एक गुब्बारे की तरह फूलता जा रहा था और बस फटने ही वाला था। तो फिर ऐसी क्या चिंगारी थी जिसने इस गुब्बारे को फोड़ दिया? वो चिंगारी आई गुड़गांव से, आई एक खबर के रूप में, एक ऐसा कंपैरिजन जिसने इस प्रोटेस्ट में आग लगा दी। असली आग तब लगी जब पास के गुड़गांव में उन्हीं की तरह काम करने वाले वर्कर्स की सैलरी बढ़ा दी गई। काम वही, कंपनी वही, लेकिन नोएडा के वर्कर्स को मिल रहे थे कम पैसे और गुड़गांव वालों को ज्यादा। बस यही वो बात थी जिसने सालों से दबे हुए गुस्से को एक झटके में बाहर निकाल दिया। और फिर सड़कों पर जो हुआ वो किसी धमाके से कम नहीं था। जो प्रोटेस्ट शांति से शुरू हुआ था, वो देखते ही देखते एक जंग के मैदान में तब्दील हो गया। तो हुआ ये कि हजारों वर्कर्स अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतर आए। शुरुआत में सब कुछ शांति से ही चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे जब उनकी बात नहीं सुनी गई तो सिचुएशन हाथ से निकलने लगी। भीड़, कह सकते हैं, बेकाबू हो रही थी। अब हालात को काबू में करने के लिए पुलिस को आना पड़ा, लेकिन इससे बात बनने की जगह और बिगड़ गई। वर्कर्स और पुलिस के बीच सीधी झड़प शुरू हो गई और फिर पत्थरबाजी होने लगी। गाड़ियां तोड़ी गईं, कई जगह आग लगा दी गई। वो पूरा इलाका एक वॉर जोन जैसा दिखने लगा। इसका असर पूरे शहर ने झेला। नोएडा सेक्टर 62, जो एक मॉडर्न आईटी हब था, अब वो ट्रैफिक जैम और अफरा तफरी का सेंटर बन चुका था। सड़कें ब्लॉक, ऑफिस जाने वाले लोग घंटों फंसे रहे और सोचिए, यहां तक कि एम्बुलेंस जैसी इमरजेंसी सर्विसेज भी जाम में फंस गईं। लेकिन इस पूरी तोड़फोड़ और कियोस्क के पीछे कुछ बहुत गहरे सवाल छुपे हैं। ये सिर्फ एक शहर में हुआ एक हादसा नहीं है, बल्कि ये एक चेतावनी है। देखिए, असली सवाल ये नहीं है कि हिंसा क्यों हुई। असली सवाल तो ये है कि इतने सालों से ये फ्रस्ट्रेशन, ये गुस्सा आखिर अंदर ही अंदर पनप क्यों रहा था? किसी ने इसे वक्त पर क्यों नहीं समझा? ये घटना हमें सिस्टम की एक बड़ी खामी की तरफ इशारा करती है। क्या ये एक सिस्टमिक फेलियर है, जहां तरक्की की दौड़ में कुछ लोग बहुत पीछे छूट जाते हैं? सवाल ये उठता है कि क्या काम करने वालों को उनका वाजिब हक मिल भी रहा है? क्या हमारे सिस्टम में कोई ऐसा तरीका है जहां शिकायतों को सुना और सुलझाया जा सके, इससे पहले कि वो लावा बनकर फूट पड़े? क्योंकि सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि जब लोगों के सब्र का बांध टूटता है तो क्या होता है? नोएडा की सड़कों से उठा ये धुआं सिर्फ एक प्रोटेस्ट की कहानी नहीं, ये एक चेतावनी है। एक सवाल है जो हर उस शहर से पूछा जा रहा है जो विकास की बड़ी बड़ी इमारतें तो खड़ी कर रहा है, लेकिन क्या वो उनकी नींव में दबी हुई आवाजों को भी सुन रहा है? क्योंकि जब इंसान की बर्दाश्त की हद पार हो जाती है तो उसकी चुप्पी आग में बदल जाती है। अगर आपको ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस पसंद है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं।